नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों। हिंदू धर्म और विज्ञान में आज हम जानेंगे बहनों के एक ऐसे विषय के बारे में जो प्रश्न हर एक बहनों के मन में उठता होगा कि पीरियड्स के दरमियान यानी मासिक धर्म के दरमियान हमें मंदिर क्यों नहीं जाने देते या रसोई से भी क्यों रोका जाता है। इस विषय को कई अज्ञानी लोग इस तरह से दर्शाते हैं कि इन दिनों महिलाएं अपवित्र होती है, इसलिए पूजा पाठ नहीं कर सकती। और कई लोग इस तरह से दर्शाते हैं कि हम एक परंपरावादी यानी रूढ़िचुस्त कंजर्वेटिव सोसाइटी है, पर यह बिल्कुल गलत है। इट इज़ एब्सोल्युटली अनट्रू और एब्सोल्युटली फॉल्स। आज हम इसी के वैज्ञानिक विश्लेषण को जानने की कोशिश करेंगे। तो जानिए कि जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं या कोई चोट लगने पर भारी ब्लीडिंग होता है, रक्त निकल जाता है, तब हमें आराम करने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि काफ़ी लहू बह जाने से वीकनेस होगी तो थोड़ा समय आराम करो। तो अब आप ये बताइए कि एक महिला जो 3 से 5 दिनों तक ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए आराम अनिवार्य है कि नहीं। ये तो हुई साइंस की बात। अब बात करते हैं हिंदू संस्कृति की। हमारी महान हिंदू संस्कृति में नारी का स्थान सदैव उच्च रहा है। पुरुष से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। हमेशा नारी की पूजा की गई है, आराधना की गई है। 9 दिन तक मातृशक्ति की पूजा आराधना की जाती है। ऐसे भी मंदिर है जहाँ ब्लीडिंग वुमेन की पूजा की जाती है। तो ऐसी संस्कृति में महिला को अपवित्र माना जाना ये संभव ही नहीं है। अब अच्छे से जानिए कि पुराने समय में महिलाओं के पास 2 मुख्य कार्य होते थे। एक रसोई का काम करना, दूसरा मंदिर का काम करना। और हमारी महान और लिबरल सभ्यता ने कहा कि उन दिनों में यानी ब्लीडिंग के दिनों में स्त्रियों को आराम देना चाहिए, और इसलिए ये 2 मुख्य कार्यों से भी स्त्रियों को मुक्त किया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। यानी हमारी संस्कृति कंजर्वेटिव नहीं किंतु लिबरल है, त्याग की संस्कृति है, समर्पण की संस्कृति है। अब और एक रहस्य को जानेंगे। पहले जब हमारे पास इतनी गाड़ियाँ या रास्ते नहीं थे, तब हम प्रकृति के साथ ही रहते थे, गांव बसा कर रहते थे, और गांव से थोड़ी दूर आउटसाइड पे मंदिर हुआ करते थे। तो जब महिलाएं पूजा पाठ के लिए मंदिर को जाती थी तो काफ़ी समय लगता था और चलते चलते ही जाना होता था, वो भी उसी प्रकृति के रास्ते से, मतलब जंगल के रास्तों से गुजर कर मंदिर की ओर पहुंचा जाता था। अब उन दिनों में काफ़ी स्वाभाविक था कि हमारे आसपास जंगली जानवर भी होते थे। जंगल के रास्तों से गुजरते वक्त अगर किसी जानवर को खून की स्मेल आ गई तो वो तुरंत आक्रमण कर सकता था। ये आप जानते होंगे कि जानवरों को खून की गंध बहुत दूर से आ जाती है। तो इसीलिए स्त्रियों को उन दिनों ब्लीडिंग वाले दिनों को मना किया गया था कि घर के बाहर जो मंदिर है उसमें ना जाए। अब हम बात करते हैं योग और आयुर्वेद की। तो योगाभ्यास के दरमियान भी कहा जाता है कि कुछ आसनों या प्राणायाम को मासिक धर्म के दरमियान नहीं करना चाहिए। कुछ कारण बहुत ही सिंपल है कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, मेहनत का काम पीरियड्स के दरमियान नहीं करना है, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए। और दूसरा आध्यात्मिक रीज़न, स्पिरिचुअल रीज़न, कारण यह है कि कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के दरमियान, पूजा पाठ के दरमियान, योगाभ्यास के दरमियान हमारा एनर्जी लेवल ऊपर होता है, हमारी प्राण शक्ति अपवर्ड होती है। और मासिक धर्म के दरमियान ब्लीडिंग जो होता है वह डाउनवर्ड हो रहा है। तो इन दोनों एनर्जीज की कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, इसलिए भी ये प्रावधान बनाया गया कि पीरियड्स के दरमियान ना तो आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें, ना तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, और ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्टिविटी करें। और इसीलिए इन दिनों सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को भी मना किया गया है। तो इतनी बातों से शायद आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि मासिक धर्म के दौरान मंदिर क्यों नहीं जाते, रसोई क्यों नहीं बनाते। क्योंकि स्त्रियों को आराम देना है, उन्हें एग्जेम्प्ट करना है, मुक्त करना है, ना कि प्रोहिबिटेड या निषेध करना है। और अब जब आपको कोई मिले जो कहने की कोशिश करे कि हिंदू संस्कृति में ऐसा है, हीन सभ्यता है, तो उन्हें आप कहें यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं,
वेयर वुमन आर ऑनर्ड डिविनिटी ब्लॉसम्स देयर, यह हमारी हिंदू संस्कृति कहती है। और ये वीडियो दिखाइए उन्हें, ये पूरी सीरीज़ की प्लेलिस्ट भेजिए उन्हें और कहें कि हमारी सभ्यता हीन नहीं परंतु उच्च सभ्यता है, इतनी उच्च कि जहाँ नारी को समानता का दर्जा नहीं परंतु पुरुषों से भी उच्च दर्जा दिया गया है। तो जुड़े रहिए, अगले शनिवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। आपके मन में कोई अन्य सवाल उठ रहा हो जो हिंदू सभ्यता के विषय में हो तो कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।